नमस्कार। मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा नेताओं पर राहुल गांधी की पैनी नजर और इन तमाम नेताओं को घर बिठाने की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या चल रही है? मुहर लग चुकी है और ये नेता अब घर बैठेंगे। कौन कौन से नेता हैं, क्या नाम है उनका, और इन दिनों चर्चाओं में जिन नामों का अक्सर जिक्र आता है कि उनसे जिम्मेदारी ली जाएगी, उनसे जिम्मेदारी छीन ली जाएगी क्या, उन दो नेताओं का क्या होगा? एक जयराम रमेश और दूसरे केसी वेणुगोपाल। तो सबसे बड़ी खबर जो कल से लगातार जेरे बहस से चर्चा का विषय बनी हुई, जयराम रमेश साहब। जयराम रमेश यानी कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी और इंचार्ज मीडिया, यानी कि जयराम रमेश इतने शक्तिशाली व्यक्ति कि वही तय करते हैं कि कांग्रेस के कार्यालय का यदि उद्घाटन होगा तो कौन से पत्रकार दफ्तर के भीतर आएंगे और किन पत्रकारों को दफ्तर के दरवाजे के बाहर रखा जाएगा, जिसके बाद वो ट्वीट करेंगे और हंगामा करेंगे। जयराम रमेश यानी कि जो लोकसभा चुनाव में और तमाम विधानसभा चुनाव में ये तय करते हैं कि मीडिया स्ट्रेटजी क्या होगी, किन पत्रकारों को इंटरव्यू कौन कौन से नेता देंगे। मीडिया स्ट्रेटजी तय करते हैं या फिर की बेड़ा करते हैं, चाहे जो भी करते हैं। राहुल गांधी की कोठरी के जिन चुनिंदा नेताओं की बात आती है उनमें एक जयराम रमेश है। आम कांग्रेसियों से राहुल गांधी को दूर रखने में जो कोठरी हमेशा बैरिकेडिंग का काम करती है, वो जयराम रमेश जैसे नेताओं से ही बनी हुई कोठरी है। लेकिन कांग्रेस के भीतर से जो खबर है वो खबर बड़ी चौंकाती है। एक बोल्ड स्टेप ले लिया है और बोल्ड स्टेप ये कि अब जयराम रमेश साहब को हाथ जोड़ा जाएगा, कहा जाएगा थैंक यू, नो थैंक यू। यानी कि अब तक आपने जो योगदान दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया और अब आपके कंधों पर बहुत बोझ है, अब उस बोझ को उतार दीजिए। यानी कि जयराम रमेश अब इंचार्ज मीडिया के नहीं रहेंगे। कोई नया नाम आएगा, कौन आएगा वो देखना दिलचस्प हो। अब वो पवन खेरा भी हो सकते हैं, वो कोई और नाम भी हो सकता है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जयराम रमेश की छुट्टी हो रही है, ये तय हो चुका है। इसके अलावा 5 नाम है कुल जो तय हो चुके हैं, जिनमें एक जयराम रमेश है। और जयराम रमेश के अलावा जिन नेताओं का नाम है, जरा एक बार बारी बारी से वो नाम भी जान लीजिए। ए के एंथोनी साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, 84 साल की उम्र है, 2022 से निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, लेकिन सीडब्ल्यूसी के भीतर एक कुर्सी घेर कर बैठे हैं। ए के एंथोनी साहब की विदाई हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी से। अंबिका सोनी कांग्रेस की बड़ी महिला नेताओं में से एक, उनकी भी विदाई सीडब्ल्यूसी से। मुकुल वासनिक बड़ा चर्चित नाम, कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी भी विदाई सीडब्ल्यूसी से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से। आनंद शर्मा, उनकी भी विदाई। और जयराम रमेश का तो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा 3 और नाम हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा बीते दिनों सौंप दिया था। कौन से हैं 3 नाम? तो एक तो है रमेश चेन्नीथल्ला, महाराष्ट्र, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा, इन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अब चलते चलते ये समझिए कि दरअसल ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस में बदलाव की जो जरूरत महसूस हो रही थी, लगातार मिलती असफलताओं के बाद आज की तारीख में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ये समझ चुके हैं कि अब यदि कांग्रेस को नहीं बदला गया तो कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा देर हो जाए। जमीनी धरातल पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ है, उसे जगाने की जरूरत है, उसे जोड़ने की जरूरत है, उसे विश्वास दिलाने की जरूरत है
कि दिल्ली में बैठे हुए लोग भी आपके अपने हैं। और ये होगा कब? तो ये होगा तभी कि जब इन तमाम बड़े नेताओं की जगह प्रमुखता उन नेताओं को मिले जो जमीन पर जाते हैं, जो लोगों से जुड़ते हैं, जो लोगों से संवाद करते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। उस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी को लेकर जो परसेप्शन है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया, गोदी मीडिया के भी जरिए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जरिए, ₹2 वाले ट्रोल के जरिए, उस परसेप्शन को राहुल गांधी ने तोड़ दिया जब वो लोगों से मिले, जब वो लोगों से जुड़े। और आज की तारीख में कांग्रेस उसी तर्ज पर लोगों से जुड़ना चाहती है। और यही कारण है कि अब उन तमाम नेताओं को जो एसी कमरे में बैठे होते, जो आम लोगों के बीच नहीं जाते, उन सब पर गाज गिरने जा रही है। उन सबको घर बिठाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शुक्रिया।